अलीगढ़ रोड स्थित नगला सुखा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन भागवताचार्य सौम्य कृष्ण जी महाराज द्वारा भगवान श्री कृष्ण सुदामा चरित्र का वर्णन किया गया। कथावाचक ने सुदामा चरित्र का भावपूर्ण सरल शब्दों में वर्णन किया। सुदामा चरित्र का भावपूर्ण चरित्र सुनते ही कथा में उपस्थित श्रोतागण भाव विभोर हो गए। क्या कर रहे हो? आप सुदामा होना चाहते हो, सुदामा को अपनाना चाहते हो, क्यों? हे देवी, मैं हिसाब कर रहा हूँ। हे भगवान, ये कैसा हिसाब है तुम्हारा? ध्यान करो देवी, सुदामा के पास जिस समय मुझे कंगल दिया था, क्या था सुदामा के पास में? सुदामा के पास जो संपत्ति थी उसने वो मुझे अर्पण कर दी। अब मैं भी हिसाब बराबर करना चाहता हूँ। जो मेरे पास संपत्ति है वो सुदामा को देना चाहता हूँ। ये परीक्षित अंदाज कर ले कि भगवान की संपत्ति क्या है। इंद्र जी, चंद्र जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी, जितने भी जी हैं और सभी घबरा गए, सभी घबरा गए, आकाश मार्ग में आ गए। न जाने सुदामा को क्या बना दे आज, न जाने किसकी सीट खाली हो जाए। इंद्र घबरा गया, ब्रह्मा जी घबरा गए, न जाने किस सुदामा को ब्रह्मा बना दे, न जाने सुदामा को इंद्र बना दे। ठाकुर जी कहाँ पे रो गए? लक्ष्मी जी ने रोक लिया और यहाँ रुक्मिणी रूप में, हे गोविंद, आप ही खाते जाओगे, हैं? हमारा भी तो भाग है इसमें। हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी का। एक परीक्षक सुदामा जी एक दिन से ज्यादा नहीं रुके द्वारका में, क्योंकि वो भोग भोगने के लिए नहीं आए थे, वो भगवान का दर्शन करने के लिए आए थे। और अब जा रहे हैं, सुबह हुई जाने लगी। तो जब कोई जाता है, अच्छा भैया अब हम चले, और भगवान तो नटखट थे, घटघट की जानते हैं। हाँ भैया, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, और बार बार कहते हैं अच्छा भैया हम चले। क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं कि जब जो देना होगा सो वैसी दे देवा है, क्या करेगा तो। अच्छा भैया चले, हाँ भैया चलो। सुदामा जी को विदा किया है। हे परीक्षक, भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि जाओ, सुदामा जी के पहुंचने से पहले मेरी द्वारका की तरह मेरी मित्र की सुदामापुरी होनी चाहिए। विश्वकर्मा ने भगवान के महल की तरह ही सुदामापुरी का निर्माण किया है। लक्ष्मी जी आती हैं और सुशीला को चुने और उनका वरदान दे करके जाती हैं। जब सुदामा जी आए तो देखने लगे मेरी झोपड़ी कहाँ है। बड़ा अच्छा लगता है। जब जाकर के देखा तो अंदर से यौवन अवस्था में, किशोर अवस्था में, क्योंकि लक्ष्मी जी वरदान देकर के गई थी सुशीला को, और उनके चरण छूती हैं तो पीछे हट जाते हैं। अरे देवी, ये तुम क्या कर रही हो? जब बच्चे निकल करके उन्होंने बताया, पिताजी यही माता जी हैं, क्योंकि पहचान में नहीं आ रही है सुशीला जी। अब तो वो त्यागने लगे महल को, कहने लगे तुम्हें ही धन चाहिए, मुझे तो सिर्फ राम नाम चाहिए। क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि जो भगवान के भक्त होते हैं कि राम नाम अति मीठो लागे, और यही सुदामा जी कह रहे हैं हे सुशीला कि कृष्ण नाम अति मीठो लागे, ये दुनिया को सुख फीको लागे। ये सुशीला मोहे ना भावे घर द्वार। उन्होंने भी महल का त्याग कर दिया कि मुझे तो भगवान नाम अच्छा लगता है, और चल दिए। पता है, लेकिन तब ठाकुर जी ने उसका अपमान भी नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी निकल करके आते हैं घर से, उनके ही महल से भगवान निकल करके आते हैं। अरे सुदामा, तुम कहाँ जाते हो? और भगवान की आवाज सुन करके सुदामा जी लौट आए हैं। हे सुदामा, तुम्हारे जो दिन थे वे टल गए हैं, अब दिन तुम्हारे अच्छे आ गए हैं। ये तुम्हें मैं दे रहा हूँ कि विधि का विधान जाने हानि लाभ सही है, और जय मेरा प्यारा ताहे वेद रही। हमें दोष नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमें गरीब बनाया है, उसे खुश होकर के सहना चाहिए। हमें अमीर बनाया है तो वो ठाकुर जी ने ही हमें दिया है, सब कुछ उन्हीं का है। संतोष रखना चाहिए, दूसरे की तरफ नहीं देखना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, यहाँ से आगे भगवान तुम्हारे बाबा को राजश्री दिला करके, विजयश्री दिला करके, और भगवान के अंतिम समय चल रहे थे। एक दिन की बात है, भगवान अपनी सभा में बैठे हैं, उनके वंशज, उनके पुत्र पौत्र सभी बैठे हैं, सभी को समझा रहे हैं, और अंतिम वर्ष चल रहे हैं मेरे ठाकुर जी की। ये
कथा जब आती है तो भगवान की बड़ी याद आती है कि कैसा समय रहा होगा। तो भगवान पृथ्वी को छोड़ करके जाना चाहते हैं। देवता आते हैं, देवता कहते हैं गोविंद, कहते हैं कि ये बेडरूम है, ये रूम है, ये रूम है, और बाद में ले जा करके दिखाते हुए ये गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम में सुनाएगा मित्र को, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, अतिथि गृह में नहीं सुनाया। भगवान जहाँ अपना शयन कक्ष था, सुदामा को अपने पास सुनाया है, और बार बार कह रहे हैं भैया भाभी ने कहा भी जाओ, लेकिन छुपाने लगे। उनका राजघराना देखा है, इतना बड़ा राजा है, इतना बड़ा महल है, क्या ये मेरे तंदुर स्वीकार करेगा? तो पता है भगवान ने जानते थे वो पूतली खींच ली कि तू पकड़ लिया, ऐसे नहीं मानेगा, ये तेरी बचपन की आदत। अरे सारो जीवन